हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बाइक के सर्किट डायग्राम के बारे में। ये वीडियो जो है सर्किट डायग्राम के बारे में है। मेरे एक व्यूअर हैं, वो काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि आप बाइक के सर्किट डायग्राम के बारे में, बाइक की वायरिंग के बारे में एक वीडियो बनाइए। तो फ्रेंड्स, आज मैं उसी के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ। तो एक्चुअली मैं अपने बाइक में पूरी जो वायरिंग है उसको खोल के नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो कवर अप होती है, वो उसको उस पर टेप लिपटी हुई होती है। तो उसको ख़राब करने से अच्छा है कि आपको डायग्राम में ही ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे जो बाइक का जो जनरेटर सर्किट है उसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। आइए सबसे पहले उस पर नज़र डालते हैं। ये जनरेटर आपको दिख रहा होगा, मैग्नीटो सर्किट है, मैग्नीटो है जो आपको ये दिख रहा होगा। ये आपके बाइक का मैग्नीटो है जहाँ से आपकी बिजली सबसे पहले बनती है। आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये तो मैग्नीटो में एक ये कोयल है। ये जो ये दिख रही है आपको, ये मैग्नीटो की पावर वाली कोयल है। और ये जो है ये आपकी पिकअप कोयल है। जो मैग्नीटो की जो कोयल होती है और पिकअप की कोयल का ग्राउंड होता है, वो दोनों आपस में जॉइंट होता है और ग्राउंड किया जाता है। मैग्नीटो से निकलने वाली जो पावर होती है, एसी पावर होती है, एसी पावर जनरेट होती है, उसको जो है रेगुलेटर रेक्टिफायर में, यहाँ ब्लैक वाले वायर से रेगुलेटर रेक्टिफायर में, मतलब यहाँ से वो जो एसी पावर है वो आ जाती है। आप यहाँ डायोड का निशान देख रहे होंगे। फिर ये जो रेगुलेटर रेक्टिफायर है, इस वोल्टेज को, जो ये रेड वाली जो आपको वायरिंग दिख रही है, इसमें से तो आपकी जो है जो डीसी की रेगुलेटेड वोल्टेज है 12 वोल्ट है, वो तो आपकी यहाँ से होते हुए 10 एम्पियर के फ्यूज से होते हुए आपके बैटरी के टर्मिनल तक पहुंच जाती है, जिससे कि आपकी बैटरी चार्ज होती है। दूसरी आपकी जो ये जो इसकी सप्लाई है, वो एक सप्लाई तो आपके रिले में चली जाती है, जो कि आपकी सेल्फ स्टार्ट की मोटर को मिलती है। आप यहाँ पे जो रेड कलर की वायरिंग है, ये आपकी देख रहे होंगे कि काफ़ी मोटी है, यानी कि जो इसका वायर का गेज है वो कुछ मेरे ख्याल से 2.5 mm या 4 mm का हो सकता है, क्योंकि इसमें लोड काफ़ी पड़ता है। जो आपकी सेल्फ स्टार्ट की मोटर है ये काफ़ी लोड लेती है, इसलिए इसकी वायर जो है आपको मोटी मिलेगी। ऐसे ही जो मोटर की हाउसिंग है उसे भी ग्राउंड किया गया है और उसको भी ग्राउंड दिया गया है। अब यहाँ से आपको ये एक तो ये ब्लैक एंड वाइट वाली जो ये BW वाली वायरिंग है, ये आपको दिख रही होगी, ये कॉमन जुड़ी हुई है, ये अलग से है। आप देख रहे हैं ये कई जगह से जॉइंट है। एक जो वायर जॉइंट होके आपके जो है स्पीडोमीटर में जा रही है एक ग्राउंड के लिए, ये एक सेम यही वायर आपके जो है फ्यूल गेज के अंदर जा रही है, ग्राउंड यहाँ से मिल रही है इसको माइनस की सप्लाई। फिर ये जो है माइनस की ही सप्लाई आपकी जो है ये आपके ग्राउंड से भी कनेक्टेड है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे ग्राउंड से भी यही वायरिंग कनेक्टेड है। मतलब जो एसी का ग्राउंड था वो भी, और जो आपकी बाइक का जो माइनस की सप्लाई है रेगुलेटर रेक्टिफायर से आउट हुई जो सप्लाई है, वो भी आपकी ग्राउंड में जुड़ी हुई है। उसके बाद आगे आ जाते हैं, इसी वायरिंग को देखते हैं, क्योंकि ग्राउंड जो है कॉमन वायरिंग है, इसलिए इसको देखते हैं पहले। सेम यही ग्राउंड जो है आपके स्पीड वाले सेंसर को मिली हुई है। कुछ बाइकों में जो है आपके अगले टायर में जो है कोई वायर या केबल नहीं होती आपके ओडोमीटर के लिए, तो उसमें क्या होता है, उसमें इंजन के अंदर ही एक स्पीड सेंसर लगा होता है। इसमें नेगेटिव की सप्लाई इसको यहाँ से मिल गई है। साथ ही साथ जीपी सेंसर यानी गियर पोजीशन सेंसर को भी माइनस की सप्लाई देख पा रहे होंगे, यहाँ कॉमन में सबकी माइनस की सप्लाई है, वो भी यहाँ से मिल रही है। अब यही ग्राउंड की सप्लाई जो है ये आपकी इग्निशन कॉइल को माइनस की सप्लाई दे रही है। दूसरी यही जो वायरिंग है माइनस की सप्लाई है, यही ग्राउंड की जो वायर है ये आपके थ्रोटल पोजीशन सेंसर में भी गई हुई है। तो फ्रेंड्स, जिन बाइक्स में, जिन स्कूटीज़ में ये जो आपका सीवी कार्बोरेटर होता है, उसमें ज़्यादातर आपको वेरिएबल रेजिस्टेंस वाला आपका थ्रोटल पोजीशन सेंसर लगा होता है, तो उसको माइनस की सप्लाई भी यहाँ से मिल जाती है। आइए अब माइनस की सप्लाई आपकी है कि ये कंडेंसर में भी जा रही है। अब कंडेंसर का काम क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। वैसे कंडेंसर में जो सप्लाई जा रही है माइनस की, ये कंडेंसर का काम है जो आपके जो पीछे की जो एलईडी की लाइट्स हैं, पीछे की जो एलईडी की लाइट्स होंगी, उसको ये स्टेबल आउटपुट देती है। आप यहाँ देख सकते हैं रियर ब्रेक स्विच,
रियर ब्रेक स्विच में से, यानी कि जो आपका ब्रेक पैडल का जो स्विच होता है जिसको दबाने से पीछे की टेल लाइट जलती है, उसमें से ये सप्लाई यहाँ से आउट होके और इस वायर से होते हुए ये ग्राउंड की अलग है, ये ब्लैक एंड वाइट है, ये वाइट एंड ब्लैक है, तो ये अलग है। तो ये जो सप्लाई है आपके टेल लाइट में जा रही है, ये उसको स्मूथ करने का काम करता है ताकि जो आपकी पिछले टेल लाइट है वो फ्लिकर ना करे, यानी वो फड़के ना, मतलब एक तरह से जो लाइट है वो फ्लिकर ना करे। आइए अब इसी ग्राउंड की सप्लाई को देख लेते हैं। ये ग्राउंड सेम जो ग्राउंड की सप्लाई है आपके लाइसेंस वाली लैंप में भी जारी है, जो लाइसेंस प्लेट के ऊपर लाइट जलती है उसमें भी यही जारी है। फिर यही जो ग्राउंड की वायर है ये आपके दोनों साइड के इंडिकेटर्स में भी कॉमन है। अब इसी ग्राउंड की सप्लाई को आगे देख लेते हैं। ये आपकी ये वाली ग्राउंड की सप्लाई है, ये यहाँ पे आपके फ्रंट हेडलाइट के जो बल्ब है उसमें भी जा रही है। यही ग्राउंड की सप्लाई है आपकी हॉर्न के अंदर भी जानी है, हॉर्न के स्विच के अंदर भी जानी है। यानी जो आपका जो हॉर्न है उसको तो पॉजिटिव सप्लाई जो है डायरेक्ट बैटरी से मिल रही है, बस इसको स्विच से माइनस की सप्लाई मिलती है इसी वायर से। अब आते हैं जो आपके जो इंडिकेटर अगले इंडिकेटर को भी जो आपकी माइनस की सप्लाई मिलती है वो भी इसी ग्राउंड की सप्लाई से मिलती है। यानी जो ग्राउंड होता है वो आपका पूरी बाइक में आगे से लेके पीछे तक वो कॉमन रहता है, उसी से ही जितने भी आपके डिवाइसेस जुड़े होंगे उनको सबको सप्लाई मिलती है। आइए अब उसके बाद फिर पॉजिटिव की सप्लाई देख लेते हैं। रेगुलेटर रेक्टिफायर में से जैसा कि आपको पता है एक सप्लाई अलग से आउट होती है, क्योंकि इसमें जो आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी उसमें मैंने बताया था कि जो पॉजिटिव की सप्लाई है वो ज़्यादातर आपके हॉर्न वगैरह के लिए और या फिर इंडिकेटर वगैरह के लिए और बैटरी को चार्जिंग करने के लिए ही पावर जनरेट होती है। जो दूसरा जो वेव हाफ वेव है वो आपकी बल्ब को लाइट देने के लिए होती है। आइए इस येलो वाली वायर का पीछा करते हैं, देखते हैं कहाँ जा रही है। ये यहाँ पे जुड़ गई, इसमें से एक तो नीचे आ गई, एक ऊपर चली गई। इसमें यहाँ पे ये देखते हैं ये लाइटिंग में आ गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइटिंग में ये स्विच आ गया है, और लाइटिंग के स्विच में एक तो ये ऑरेंज पे आ गया है और एक ये लाइटिंग के स्विच से ग्रीन कलर के वायर में आ गया है। तो लाइटिंग का जो स्विच होता है वो येलो वाली वायर को, यानी जो आपकी जो AC या DC की जो भी सप्लाई होगी जो बल्ब को जा रही है उसमें से दो आप यहाँ देख सकते हैं। इसको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ भी जुड़ा हुआ है और ये यहाँ भी जुड़ा है, यानी ऑन पोजीशन में, स्विच की ऑन पोजीशन में ये और ये ग्रीन और ऑरेंज का कनेक्शन येलो वाली वायर से हो जाता है। तो आइए पहले ऑरेंज वाली वायर को ट्रेस करते हैं, ये कहाँ जा रही है। आइए देखते हैं, नीचे जा रही है ये, यहाँ से नीचे आ जाएंगे तो ये ऑरेंज वाली वायर यहाँ पे आ गई और यहाँ से ये आपके डिमर में आ गई है। ये ऑन होने पे ये डिमर ऑन होने पे ये इस वाले स्विच से जुड़ जाती है और ये फिर यहाँ पे जा रही है। वाइट वाली वायर है, वाइट वाली केबल है, ये जा रही है आपके हेडलाइट की तरफ। यानी कि जो है ये जो आपके रेगुलेटर रेक्टिफायर से ये येलो वाली वायर जो आउटपुट आ रहा है वो घूम फिर के लाइटिंग के स्विच से होते हुए और डिमर के स्विच से होते हुए आपके हेडलाइट के बल्ब तक पहुंच रहा है, हेडलाइट के बल्ब के एक फिलामेंट तक पहुंच रहा है। आइए अब इसको जो दूसरी ग्रीन वाली वायर थी उसमें कहाँ जा रही है, ग्रीन वाली वायर को ट्रेस करते हैं। ये ग्रीन वाली वायर जो है ये यहाँ कनेक्ट हो गई है। ब्राउन ये जो ग्रे कलर की वायर है, GR लिखा है जिस पे, ये ग्रीन रेड वायर होगी या ग्रे होगी, ये वाली वायर इसमें जा रही है। यहाँ से फिर ये आपके इंडिकेटर्स में जुड़ी हुई नज़र आ रही है ऑन पोजीशन में, लाइटिंग में। तो ये ग्रीन यहाँ आ गई है और उसके बाद फिर ये, अच्छा ये इंडिकेटर्स नहीं है आपके, ये आपके इंडिकेटर्स वाली लाइट नहीं है, ये वो डिमर वाली लाइट है। ये जो आपकी छोटी सी लाइट जली रहती है जब किसी गाड़ी में छोटा सा स्विच जो साइड में लैंप लगे होते हैं, हेडलाइट के साइड में, जैसे पल्सर में दो लाइटें लगी होती है दोनों साइड में, वो जलती हैं, उस तरह से ये जलती हैं। तो ये इंडिकेटर वाली नहीं है, इंडिकेटर वाली आपकी ये है, ये वाली लाइट्स हैं, ये दोनों आपके इंडिकेटर्स वाली, ये आपके हेडलाइट वाली हैं। यानी कि ये जो जब आप लाइटिंग के स्विच को ऑन करते हैं
तो ये भी जल जाएंगी और ये भी जल जाएंगी और आपका हेडलाइट का बल्ब जल जाएगा। आइए अब रेड वाली इसको ट्रेस करते हैं वायर को। ये आपकी यहाँ पे बैटरी पे आ गई है। अब इसको डायरेक्ट सप्लाई यहाँ से मिल रही है, कोई मेमोरी फंक्शन होगा ताकि स्विच इग्निशन स्विच ऑफ होने पे भी मीटर को पावर मिलती रहे। तो आइए अब ये जो सप्लाई है बैटरी से आने वाली सप्लाई है, ये आपके आ गई इग्निशन स्विच में। ऑफ होने में ये दोनों वायर कनेक्ट नहीं होते, ऑन होने पे दोनों वायर कनेक्ट होने के बाद आपकी एक सप्लाई, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो एक सप्लाई तो आपकी जो है ये फ्यूज से होते हुए आपकी यहाँ आ गई डायरेक्ट आपके स्पीडोमीटर में, डिजिटल स्पीडोमीटर में। तो ये तो आपको शायद मेमोरी फंक्शन के लिए ही होगी ताकि जो इसकी सेटिंग है वो पावर जाने के बाद ख़त्म ना हो जाए। और फिर यही जो सप्लाई है, ये स्विच जो है स्विच से सप्लाई आउट हुई तो यही सप्लाई फिर दोबारा से वापस इसी के अंदर जा रही है। तो ये जो सप्लाई होगी ये आपकी स्पीडोमीटर को एक्टिवेट करने के लिए होगी, यानी उसके फंक्शंस को एक्टिवेट करने के लिए होगी। सप्लाई तो उसे वैसे भी मिल रही है, पर ये जो इसकी स्विच है इससे एक्टिवेट हो जाता होगा, यानी इसकी लाइटें वगैरह जल जाती होंगी, इसका मीटर वगैरह सब कुछ काम करने लग जाता होगा। तो एक तो सप्लाई आउट हो गई, ये मीटर में चली गई। दूसरी, फिर ये जो वायर है आप देख सकते हैं दोबारा से यही वायर आपके फिर दोबारा से मीटर में जा रही है। तो अलग अलग वायर से भी अलग अलग फंक्शंस होते हैं, अलग अलग वायर भी इसके अंदर जा सकती है, आपके स्पीडोमीटर में जा सकती है। अब ये जो एक इसी में से सप्लाई आउट होके आपके हॉर्न में चली गई, दोनों हॉर्न में पॉजिटिव की सप्लाई चली गई है। अब यहाँ से जो आपका आउट हो रहा है वह जो 12 वोल्ट आउट हुई, एक यहाँ पे आ गई है। इसमें इंडिकेटर का जो वायर था ये एक तो पॉजिटिव सप्लाई इसमें आ गई थी टर्न रिले में, और टर्न रिले का जो आउटपुट था ये आपके लेफ़्ट या राइट में चला गया। अब यहाँ से यहाँ देखते हैं, लेफ़्ट का स्विच दबाते हैं तो यहाँ ब्लू से जो टर्न रिले की जो सिग्नल है वो यहाँ आ जाता है ब्लैक वाले वायर में, और ब्लैक वाले वायर एक तो चला जाता है आपके इंडिकेटर में, यहाँ से यहाँ पे आ गया, और जो फिर ये वाला वायर एक चला जाता है आपके ओडोमीटर में, स्पीडोमीटर में, जहाँ पे जो लेफ़्ट या राइट का इंडिकेटर का जो बल्ब होता है उसमें चला गया, ताकि हमारे मीटर में भी पता चले कि हमने लेफ़्ट या राइट का कौन सा स्विच दबाया हुआ है। और तीसरा चला गया आपके पीछे बैक साइड में, पीछे वाले इंडिकेटर में, क्योंकि पीछे वाले भी साइड में जो लेफ़्ट का रियर इंडिकेटर है उसमें भी चला गया है। सेम टू सेम जब हम राइट में इसी स्विच को जब राइट में करेंगे तो राइट वाले वायर में कनेक्शन हो जाएगा ग्रीन वाले में, और एक ग्रीन वाला भी सेम ऐसे ही कनेक्टेड है। एक तो चला गया आपके राइट वाले इंडिकेटर में, दूसरा ये ग्रीन वाला चला गया आपके स्पीडोमीटर के अंदर, और तीसरा आपका चला गया ये पीछे की तरफ, ये ग्रीन वाला वायर देख रहे होंगे आप, पीछे की तरफ चला गया ये राइट वाले इंडिकेटर के अंदर। उसके बाद हम पॉजिटिव सप्लाई की बात कर रहे थे। पॉजिटिव सप्लाई से ये एक वायर ये निकल रही है, आप देख पा रहे होंगे, एक ये वाली रेड वाली वायर निकल रही है, ये चली गई, ये दो जगह चली गई है। एक तो आपके रन स्टार्ट स्विच में चली गई है, जो आपका जो एक्सेलेरेटर के पास इंजन को ऑन ऑफ करने वाला स्विच होता है, ये एक तो उसमें चली गई है। दूसरा आपका चला गया है ये इस वाले स्विच में, लाइटिंग वाला स्विच है, जब हम लाइट ऑन करते हैं, हेडलाइट ऑन करते हैं, तो उसमें एक तो ये आपका जो आपका ये इस वाले स्विच में चला गया था, आपकी हेडलाइट वाले करंट जो था इस स्विच में चला गया था, और दूसरा स्विच से जो पॉजिटिव की सप्लाई चली गई वो इस वाले ब्राउन वाले वायर से ग्रे वाले वायर में होते हुए ये चली गई आपकी बैक लाइट में। यानी जब हम हेडलाइट ऑन करते हैं तो पीछे टेल लाइट भी ऑन हो जाती है, ताकि पीछे वाले बंदे को ये दिखाई दे कि आगे गाड़ी जा रही है, चाहे ब्रेक लगे कि ना लगे। तो ये एक लाइट तो उसमें चली गई है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एलईडी लगी हुई है, इसी वजह से यहाँ पे हम हेडलाइट वाला कनेक्शन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो फ्लिकर करेगा, तो इसलिए हमने पॉजिटिव की सप्लाई यहाँ पे दी हुई है उसी स्विच में से, हेडलाइट वाले स्विच में से। अभी आइए रन स्टार्ट स्विच में देखते हैं। यहाँ से आपने देखा होगा, यहाँ से पॉजिटिव की सप्लाई आ गई थी, फिर एक ये पॉजिटिव की सप्लाई फिर ये आउट होके यहाँ पर इस वाले वायर से होते हुए, ऑरेंज वाइट वाले वायर से होते हुए ये आ गई आपकी CDI के अंदर। तो इस वायर से आपकी CDI को ये पता चलता है कि गाड़ी का इंजन स्टार्ट करना है या ऑफ रखना है। अगर ये इस वायर में पॉजिटिव की सप्लाई नहीं होगी तो जो CDI है उसको वो इग्निशन कॉइल को करंट देना बंद कर देगी, जिससे कि इंजन स्टार्ट नहीं होता है या इंजन ऑफ हो जाता है। और इसको ऑन इसमें सप्लाई आने से आपकी इग्निशन कॉइल को करंट मिलने, ये CDI जो है इग्निशन कॉइल को करंट देना शुरू कर देती है।
आइए उसके बाद फिर पॉजिटिव सप्लाई की जो एक वायर हमारी जा रही है, हाँ ये जो पॉजिटिव, ये तो मैंने बता दिया कि ये तो आपके CDI और उसमें जा रही है पीछे वाली लाइट में। अब इस वाली पॉजिटिव की सप्लाई को देखते हैं। ये आपकी ऑरेंज वाली वायर आ गई है यहाँ पे फ्रंट ब्रेक, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रंट ब्रेक, यानी फ्रंट वाले ब्रेक में भी जब हम फ्रंट वाला ब्रेक दबाएंगे तो भी हमारी टेल लाइट जलनी चाहिए। तो ये पॉजिटिव की सप्लाई यहाँ पे आ रही है, उस ब्लैक वाले वायर से फिर यहाँ वाइट ब्लैक वाले वायर में आ रही है इस वाले में, और इस वाले से फिर ये आगे जा रही है पीछे की तरफ। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो रियर ब्रेक का स्विच है, यानी पैडल वाला, जो हमारा जो पैडल वाला स्विच होता है, जो हमारे फुट वाला स्विच होता है, ब्रेक वाला फुट ब्रेक वाला स्विच होता है, उसमें भी कनेक्शन है इसी वायर का, सेम इसी वायर का, और फ्रंट ब्रेक वाले स्विच में भी यही वायर जुड़ा हुआ है। तो हम चाहे फ्रंट वाला ब्रेक दबाएं या हमारा फुट वाला ब्रेक दबाएं, तो जो पॉजिटिव की सप्लाई है यहाँ भी आप देख सकते हैं वही ऑरेंज वाली वायर यहाँ भी आ रही है। तो पॉजिटिव की सप्लाई जो है आपके टेल लाइट के बल्ब में जाएगी, जिससे चाहे फ्रंट वाला बटन दबाएं या जो आपका ब्रेक वाला स्विच दबाएं तो हमारे पीछे वाली टेल लाइट जलेगी। उसके बाद उसके बाद ये एक ऑरेंज जो वायर है, ये सेम वही वायर पॉजिटिव की सप्लाई वही रियर वाले स्विच में आ रही है। आइए अब देखते हैं इसमें पासिंग के स्विच का डायग्राम देखते हैं, पासिंग का स्विच कैसे काम करता है। जैसा कि आपको पता है ये जो येलो वाली वायर है, इसी में ही आपका जो हेडलाइट है, हेडलाइट का ये वाला बल्ब है, हेडलाइट यानी हाई बीम का जो बल्ब है, हाई बीम वाली जो इसका फिलामेंट है वो इसका जुड़ा हुआ है हाई बीम वाले पे। और हाई बीम पे करने पे हमारे जो मीटर कंसोल है, स्पीडोमीटर है, उसमें भी एक छोटा बल्ब लगा होता है हाई बीम लो बीम वाला। हाई बीम पे जलते ही वो नीला ब्लू कलर की लाइट जल जाती है। एक यही वायर सेम इसमें भी जा रहा है। तो ये तो यहाँ से चाहे हम डिमर को यानी क्या हाई बीम या लो बीम के स्विच को ऑन ऑफ करें या पासिंग के स्विच को ऑन ऑफ करें, तो अगर हम पासिंग के स्विच को ऑन करेंगे, मान लीजिए अगर आपकी जो लो बीम पे है तो पासिंग के स्विच ऑन करेंगे तो आपका जो है जो हाई बीम है वो जल जाएगी। और क्या होगा कि जैसे पासिंग के स्विच में भी देख लेते हैं, येलो वाइट वायर आ रही है, ये वाली वायर आ रही है, और ये आपके एक तो लाइटिंग वाले स्विच में जा रही है और दूसरा आपके ये वही वाली वायर है जो रेगुलेटर रेक्टिफायर से हेडलाइट के लिए पावर निकल रही थी। तो रेगुलेटर रेक्टिफायर के यहाँ से पावर निकल के एक तो आपकी लाइटिंग वाले स्विच में चली गई, जिसमें से जो है ऑन होने पर ऑरेंज वाले और ग्रीन वाले वायर में सिग्नल देती है, और यही वाली वायर आपकी नीचे आ गई है, पासिंग के स्विच में आ गई है। यानी अगर मान लीजिए आपका जो है आपका अगर लो बीम पे है तो क्या होगा कि लो बीम पे भी अगर हम पासिंग का स्विच दबाएंगे तो दोनों फिलामेंट जो दोनों हैं वो जल जाएंगे, दोनों फिलामेंट जो हैं वो जलेंगे। तो ये तो आपका पासिंग का स्विच का फंक्शन था, ये आपने इंडिकेटर के देख ही लिया है। हॉर्न का भी आपका सिंपल ही है, हॉर्न को पॉजिटिव सप्लाई डायरेक्ट मिल गई है और माइनस की सप्लाई स्विच से, हॉर्न के स्विच से मिल जाती है। और उसके बाद फिर आपका जैसा कि आपने देखा था यहाँ से जो पॉजिटिव सप्लाई थी, जो हमारा जो एक्सेलेरेटर के पास जो हमारा स्विच लगा होता है इंजन को ऑन ऑफ करने के लिए, तो आपने देखा होगा उसको ऑन ऑफ करने पे सेल्फ भी काम नहीं करता है। तो किसी गाड़ी में उसमें सेल्फ काम कर जाता है, किसी में नहीं करता है। तो इस गाड़ी में जो है वो वाला स्विच ऑफ करने के बाद सेल्फ भी नहीं काम करेगा, सेल्फ स्टार्ट की मोटर भी काम नहीं करेगी। वो कैसे नहीं काम करेगी आइए मैं दिखाता हूँ। आपने यहाँ से देख लेते हैं, दोबारा से इसको ट्रेस कर लेते हैं। बैटरी की भी पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से आई, स्विच में से गई, स्विच में से फिर वो पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पे आ गई है, यहाँ पर आ गई है, और यहाँ से फिर वो पॉजिटिव की सप्लाई आपकी यहाँ रन वाले स्टार्ट वाले स्विच पे आ गई है। यहाँ से फिर स्विच कनेक्ट हुआ इस वाले वायर में, और यहाँ से फिर वो पॉजिटिव की सप्लाई यहाँ पर आई
यहाँ से जब सेल्फ स्टार्ट का बटन दबाएंगे तो वो पॉजिटिव की सप्लाई इस ग्रीन येलो ग्रीन वाले वायर में आ जाएगी। यानी यहाँ से पॉजिटिव की सप्लाई अब ग्रीन इस येलो ग्रीन वाले वायर में आ गई है। यहाँ से इसको ट्रेस करेंगे, नीचे जाएंगे तो ये जो वायर है ये आपके क्लच स्विच पे आ गई है। यानी कि ये अगर आपका क्लच वाला स्विच जो है, जब तक आपकी क्लच का स्विच क्लच नहीं दबा होगा तब तक सेल्फ स्टार्ट भी काम नहीं करेगा। जैसे कि आपको पता ही है, आपने और वीडियोस भी मेरी देखी हुई हैं, उसमें मैंने फंक्शन इसका बताया है। तो इसकी जो पॉजिटिव की सेल्फ स्टार्ट का जो करंट है, इसमें सेल्फ स्टार्ट का करंट है वो जब तक काम नहीं करता, जब तक इस सेल्फ स्टार्ट की रिले को नहीं मिलता, जब तक के क्लच का स्विच भी ऑन ना हो। तो स्कूटी में भी आपको मिलेगा, स्कूटी में आपको देखने को मिल जाएगा ये फंक्शन। जब आप क्लच का बटन दबाएंगे, यानी जो ब्रेक है, जो राइट साइड वाला ब्रेक दबाते हैं जब भी सेल्फ स्टार्ट काम करता है, तो इसको दबाते ही क्या होगा, ये जो पॉजिटिव की सप्लाई यहाँ पे आ जाएगी। ये पॉजिटिव की सप्लाई रिले को मिल गई है। माइनस की तो मिल ही रही थी इसको रिले की सप्लाई ग्राउंड की कॉमन वायर से। पॉजिटिव की सप्लाई आपको सेल्फ स्टार्ट के बटन से होते हुए, क्लच के स्विच से होते हुए रिले तक मिल गई है। तो अगर आपका सेल्फ स्टार्ट बटन दबाने से रिले काम नहीं कर रही है, सेल्फ काम नहीं कर रही है, तो सबसे पहले तो आपको रिले को चेक करना है कि रिले में पॉजिटिव सप्लाई आ रही है, नहीं आ रही। उसके बाद आपका क्लच का स्विच भी खराब हो सकता है, और सबसे ही लास्ट में आपका जो है, आपका जो सेल्फ स्टार्ट का सर्किट है, सेल्फ स्टार्ट का स्विच है, वो खराब होगा। और उससे भी लास्ट में देखा जाए तो फिर हो सकता है आपकी मोटर, जो अगर आपकी गाड़ी काफ़ी चली हुई है, काफ़ी बहुत पुरानी गाड़ी है, तो मोटर के जो ब्रशेस हैं वो भी घिस गए होंगे, या जो इसके कॉन्टैक्ट्स हैं वो काम नहीं कर रहे होंगे, या मोटर ख़राब होगी। तो ये तो फ्रेंड्स आपके जो इसका सर्किट है उसका डायग्राम है। इसमें आपने देखा होगा कि भाई कैसे, किस तरह से हम इसका जो कनेक्शन हो सकता है। आइए CDI को भी देख लेते हैं। वैसे ही CDI कॉमन CDI नहीं है, हमारे CDI में ज़्यादा 6 वायर्स होते हैं, पर इस वाली CDI में काफ़ी सारे सेंसर लगे हुए हैं, और बाइक में इसमें स्पीड सेंसर लगा हुआ है, थ्रोटल पोजीशन सेंसर है, तो इसलिए इसमें वायर्स ज़्यादा हैं। आइए इसको भी देख लेते हैं। पिकअप कॉइल से आने वाला सिग्नल तो इसमें जा ही रहा था, साथ ही साथ इसके जो इसकी सेल्फ स्टार्ट का जो सिग्नल है, सेल्फ स्टार्ट की पावर है वो भी इसमें जा रही है। यानी कि जब मोटर इसकी घूमेगी तो CDI को पता चल जाएगा कि सेल्फ चालू है। तो हो सकता है ये वायर जो इससे इसलिए कनेक्ट की गई हो ताकि सेल्फ मारते वक्त जो हमारी जो इग्निशन कोयल की टाइमिंग है, स्पार्क की टाइमिंग है, वो मतलब टॉप डेड सेंटर से पहले स्पार्क बनने लग जाए, ताकि इनिशियल स्टार्ट करते वक्त ठंडे इंजन में भी जल्दी से स्टार्ट हो जाए। सेल्फ स्टार्ट मारने पे हमारा इंजन जो होता है, इस इंजन में क्या होता है, पिस्टन जब टॉप पे पहुंचता है, यानी एयर फ्यूल मिक्सचर को कंप्रेस कर रहा होता है, तो कंप्रेस करते वक्त वो टॉप पे, जो पिस्टन है वो टॉप पे जाता है। उस टॉप पे पहुंचने से पहले ही स्पार्क अगर जल जाता है, काफ़ी पहले जल जाता है, स्पार्क अगर काफ़ी पहले जल जाता है, तो एयर फ्यूल का मिक्सचर काफ़ी तेज़ी से जलता है। तो काफ़ी तेज़ी से जलने की वजह से जो इंजन है वो तुरंत हमारा जो है तुरंत आग पकड़ लेता है, और तुरंत एयर फ्यूल मिक्सचर जल जाता है, जल्दी जल जाता है। तो उससे क्या होता है, गाड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए ये वायर इसके अंदर दिया गया होगा। तो ऐसे ही आप यहाँ देख सकते हैं थ्रोटल पोजीशन सेंसर का भी, एक तो ये वाला ब्लू वाला वायर और एक ये BG वाला वायर, ये इसके अंदर दोनों गए हुए हैं, और जो बाकी जो है वो ग्राउंड वाला वायर है। तो ये तो हो सकता है इसकी 5 वोल्ट की सप्लाई होगी, 5 वोल्ट इसके अंदर जारी होगी, और ये GL वाला इसका आउटपुट होगा। तो ये तो आपका थ्रोटल पोजीशन सेंसर का फंक्शन है। जितनी हाई RPM होती जाएगी, यानी जितना थ्रोटल खुलता चला जाएगा, उतने ही आपकी जो इग्निशन कॉइल की टाइमिंग है वो एडवांस होती चली जाएगी। यानी टॉप डेड सेंटर से उतना ही डिग्री वो एडवांस हो जाएगी। यानी टॉप डेड सेंटर पे पिस्टन पहुंचने से पहले ही स्पार्क प्लग में फायरिंग हो जाएगी। तो आपने देखा होगा, आपकी किसी भी बाइक में, किसी भी गाड़ी में जो आपका मैग्नीटो होता है, उसमें दो मार्किंग दी होती है। आपने मेरी बहुत पुरानी वीडियो देखी होगी तो उसमें लिखा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि उसमें मार्किंग दी हुई है। एक तो आपकी T की मार्किंग होगी, एक इसमें मार्किंग होगी F की।
किसी किसी में F की मार्किंग पे कुछ नहीं होता, F नहीं लिखा होता, उसमें सिर्फ एक लाइन खींची होती है, तो वो आपकी BTDC वाली मार्किंग होती है। तो आपकी जो मार्किंग होती है, यानी आपकी जो इंजन जो है वो T पे फायरिंग नहीं करता, जो आपका स्पार्क प्लग है वो T पे फायरिंग नहीं करेगा, वो F पे फायरिंग करेगा। F पे स्पार्क प्लग चिंगारी छोड़ेगा, T पे नहीं छोड़ेगा। वो इसलिए नहीं छोड़ेगा क्योंकि हमारा जो इंजन होता है वो एडवांस फायरिंग करता है, वो टॉप डेड सेंटर पे फायरिंग नहीं करता, वो पिस्टन के ऊपर पहुंचने पर फायरिंग नहीं करता है, वो उसके पहुंचने से पहले ही फायरिंग करता है। तो जो आपका जो स्पार्क प्लग जितना पहले फायरिंग करेगा, यानी जितना पहले स्पार्क प्लग जलेगा, उतना ही आपकी गाड़ी का पिकअप और आपकी गाड़ी की एवरेज बढ़ जाएगी। पर उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान क्या होता है, उससे आपके जो हेड है, हेड का प्रेशर है आपके हेड पर और आपके क्रैंक पर, उसका असर पड़ता है। इसलिए सिर्फ इसको ज़्यादातर हाई RPM पे ही किया जाता है जब इंजन ऑलरेडी घूम रहा हो, या फिर सेल्फ स्टार्ट के वक्त ही इसको एडवांस किया जाता है। बाकी वैसे 7 डिग्री के आसपास वो एडवांस चलता ही है, स्पार्क प्लग जो है एडवांस फायरिंग करता ही है। तो आइए, ऑरेंज वाली वायर तो आपकी आ गई, इसको सब CDI की सप्लाई की हो गई है, यानी CDI को पावर देने के लिए हो गई है। आइए ब्राउन वाली वायर को ट्रेस कर लेते हैं। ये ब्राउन वाली वायर कहाँ जा रही है? ब्राउन वाली वायर आपको स्पीडोमीटर में जा रही है। तो ब्राउन वाली वायर जो है आपको हो सकता है स्पीडोमीटर को किसी तरह का सिग्नल देती हो, इसका अभी कुछ पता नहीं है। ये जो GL वाली वायर है ये आपके थर्ड गियर पे गई हुई है, थर्ड गियर वाले उस पे गई हुई है, सेंसर पे, गियर पोजीशन सेंसर पे। तो इसका भी कुछ ना कुछ इसमें फंक्शन होगा। बाकी बचे ये आपकी इग्निशन कोयल में एक जो पिन होती है इग्निशन कोयल की, वो ग्राउंड से जुड़ी होती है, दूसरी जो पिन है वो आपकी CDI के आउटपुट से जुड़ी होती है, तो जिससे कि इग्निशन कोयल में करंट बनता है। तो फ्रेंड्स, हमने कवर कर ही लिया है सब कुछ, सब चीज़, सारे सर्किट इसमें वायरिंग वगैरह कवर हो गई है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसमें आपके काफ़ी सारे डाउट्स भी दूर हो गए होंगे, आपने वायरिंग को भी समझ लिया होगा। अगर आपके किसी के वायरिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस या सुझाव या आपके कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जिन भी लोगों ने मेरी वीडियो देख ली है पर सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनके पास आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।